अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.2। तो इसमें हमने क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिए हुए हैं 4 पार्ट्स हैं, -1, 8, -27, 64। ये 4 क्वेश्चन हैं। मैं इसमें 2 करवाऊँगी सॉल्व। फाइंड क्यूब रूट्स, मेथड सबका सेम है। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 1 देखें आप लोग। फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ -1। तो अब देखें, ये मैंने क्वेश्चन की हेडिंग लिखी हुई थी। अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 देखिए, एक्स बी द क्यूब रूट्स ऑफ -1। तो इसमें हमें दिया हुआ है एक्स इज इक्वल टू -1 ऊपर 1/3 दिया हुआ है। तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, तो एक्स के ऊपर भी क्यूब ले लिया और -1 के ऊपर भी हमने क्यूब ले लिया। तो इसके ऊपर 1/3 तो क्यूब रूट दिया हुआ था ना उन्होंने, तो क्यूब ले लिया ऊपर, तो ये इससे कैंसिल हो गया, बच गया -1। तो अब देखें एक्स क्यूब इज इक्वल टू आ गया हमारे पास -1। तो हमने क्या करना है, हमने एक्स क्यूब, ये माइनस का 1 था, इधर आके +1 इज इक्वल टू आ गया 0 के। तो x + 1 बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स + 1 इज इक्वल टू आ गया 0 के। तो x + 1 इज इक्वल टू 0 आ गया और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स + 1 इज इक्वल टू आ गया 0 के। तो x इज इक्वल टू -1 आंसर आ गया। तो इसका देखें, इसमें हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स + 1। तो मैं इसको a इज इक्वल टू 1 कर लूँगी, b इज इक्वल टू -1 कर लूँगी और c इज इक्वल टू कर लूँगी 1। तो अब देखें, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे हम। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac/2a। तो पुटिंग करते हैं, x इज इक्वल टू -b -1 आ गया, प्लस माइनस b स्क्वायर -1 का स्क्वायर -4ac 1 आ गया, तो /2a। तो इसकी जगह पे 1 आ गया। x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस, और ये देखिए 1 का स्क्वायर ओपन किया तो 1 आ गया, -1 ऊपर इवन पावर है तो ये माइनस प्लस में चेंज हो गया और -4 आ गया, ओवर आ गया 2। तो 4 में से 1 निकाले, हमारे पास क्या बचा -3। तो ये देखिए 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस -3/√/2। अब आप लोगों ने ये याद रखना है, जब भी ओमेगा आएगा, तो ओमेगा जब क्वेश्चन में आए तो उसके साथ -1 प्लस -√3/2 होता है। और ओमेगा स्क्वायर होता है, माइनस वाली वैल्यू ओमेगा स्क्वायर की इक्वल होती है और प्लस वाली ओमेगा की इक्वल होती है। अच्छा, ये देखें x इज इक्वल टू -1 आंसर आ गया। और अब देखें हमारे पास x इज इक्वल टू 1 प्लस -3/√/2 है। तो मैंने आप लोगों से कहा कि अगर इसके साथ माइनस, इसके साथ भी और इसके साथ भी, ये ओमेगा की वैल्यू, ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, तो इसके साथ भी अगर माइनस हुआ तो ये ओमेगा की इक्वल आएगी ना, और इसके साथ भी अगर। तो ये देखें, अब हमने करना क्या है, हमने इसको भी माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवा देना और इसको भी माइनस के साथ। तो माइनस अंदर बनेगा तो ये सारी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, ओमेगा की। तो माइनस ओमेगा आया, क्योंकि बाहर भी तो ओमेगा था, एक माइनस इसके साथ लगा, एक माइनस बाहर वाला, तो ये ओमेगा के इक्वल आ गई। इसके साथ भी बाहर भी माइनस था, अंदर भी माइनस, अंदर वाली तो ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आ गई और बाहर वाला जो ओमेगा था उसकी वजह से ये ओमेगा, बाहर वाली ये अंदर वाली ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आई माइनस वाली वैल्यू, और ये बाहर माइनस आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 वाला देखें, इसका थर्ड वाला पार्ट जो 1 का है। तो लेट x बी द क्यूब रूट्स ऑफ -27। तो क्यूब रूट आप लोगों को किस तरह दिया होता है ना, ऊपर -27 के ऊपर, ये देखिए -27 के बॉल पेन भी नीचे। अच्छा, तो हमने ऊपर लिख लिया 1/3। तो x क्यूब इज इक्वल टू -27 ऊपर आ गया, ये 1/3 टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड लिया दोनों साइडों पे, और 3 इसके भी ऊपर आ गया, इसके भी ऊपर आ गया। तो ये आ गया -27, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो x क्यूब इज इक्वल टू आ गया -27। तो x क्यूब, ये 3 का क्यूब बना, तो ये माइनस ऐसे ही, ये राइट हैंड साइड पे अब है -3 का क्यूब, तो ये लेफ्ट पे ले आते हैं। तो 3 का क्यूब हमारे पास क्या बनेगा, x क्यूब प्लस 3 का क्यूब इज इक्वल टू आ गया 0 के। अब फॉर्मूला ओपन करें तो ये क्या होता है, a + b a²। अगर इधर प्लस है तो इधर माइनस आता है, इसका उल्टा आता है इधर, तो ये तो प्लस ही रहता है। तो x² -3x + 9 इज इक्वल टू आ गया 0। तो x + 3 इक्वल आ गया 0 के, और x² -3x + 9 आ गए इक्वल 0 के। तो अब देखें x इज इक्वल टू -3, ये तो एक आंसर आ गया हमारे पास। तो अब इधर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -3, और ये c इज इक्वल टू आ गया 9 के। तो अब देखें x इज इक्वल टू -b प्लस -b² -4ac/2a। तो ये देखें x इज इक्वल टू -3 आ गया और प्लस -b² -3 का स्क्वायर -4ac, 1 और 9 आ गया। तो देखें नीचे 2a है।
अच्छा ये आ गया 2a, तो a की जगह हमने 1 लिख लिया। तो ये देखें 3 माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 बन गया माइनस 4ac। तो 9 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बना 36/2। तो ये देखिए 3 प्लस माइनस 36 माइनस 9 आंसर क्या आया -27/2। तो ये देखिए 3 प्लस माइनस 3। अब 3 का अगर हम देखें तो अगर हम इसकी फैक्टराइजेशन करें तो हमारे पास क्या बनता है 27, और ये 3 से मल्टीप्लाई किया, ये देखिए 9 बना, और 3 3 था 9 और 3 1 था 3। तो ये देखें 3 का स्केयर बनेगा, वो हमने एक 3 बाहर निकाले और ये 3 जो बच गया ये अंदर रह गया, तो ये माइनस आ गया। तो अब देखिए ये फार्मूला बनाना है। अब हमने 3 इसमें से कॉमन ले लेना है, तो 3 कॉमन लिया तो हमारे पास बच जाएगा अंदर 1 प्लस -3/2। तो x = 3 1 माइनस -3/2। अब देखिए अब हमारे पास वैसे जैसे मैंने बताया इसके साथ भी माइनस लेते हैं, इसके साथ भी माइनस को मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो फिर ये सारी वैल्यू मेगा स्क्वायर के इक्वल प्लस वाली बताया ना मेगा स्क्वायर के इक्वल, तो ये -3 मेगा स्क्वायर आ गया। और इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई करवाते हैं और बाय भी माइनस से मल्टीप्लाई, तो ये ओमेगा के इक्वल, तो -3 ओमेगा इस वजह से बना। तो ये इसके क्यूब रूट्स आ गए। अब क्वेश्चन नंबर आप लोगों ने जो बच गया है 2 मैंने करवा दिए हैं, -1 और -27 वाला। 8 और 64 के साथ आप लोगों ने खुद कर लेना है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इवेलुएट करें। अब हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 1 - ओमेगा स्क्वायर, ऊपर दिया हुआ है पावर दी हुई 7। तो ओमेगा की वैल्यू ये होती है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ये होती है। ये पुटिंग करें इसकी, तो ये देखें पुटिंग करने के बाद इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 2 एलसीएम ले लें, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, ये भी वैसे लिख दें, ये भी वैसे लिख दें, पावर ऊपर लिख दें, कुछ कैंसिल हो जाएगा और ये 4 बन जाएगा ओवर 2। तो इसका मेथड ईजी वाला मेथड ये है कि आप लोग इसको इस मेथड से कर लें। 1 - ओमेगा स्क्वायर, ऊपर आ गया हमारे पास 7 पावर, नज़र आ रहा है। तो ये देखें 1 माइनस, अब माइनस कॉमन लें तो पीछे क्या बचेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसके ऊपर आ गया हमारे पास 7, ठीक है। और 1 - ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के, तो -1 आ गया, ऊपर आ गई ये 7 पावर। तो माइनस माइनस प्लस, ये 2 के ऊपर 7 आई, तो वो किसके इक्वल होता है 128 की। तो इसका 2 मेथड है। अब हमें पता है अगर 2 चीज़ें, ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल होता है 0 के, तो 2 इस साइड पे होंगी, तीसरी जाके उधर नेगेटिव ही होगी, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इस वजह से -1 के इक्वल। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 2 वाला आप लोगों ने खुद कर लेना है, वो सेम ही था और इसी मेथड से कर लीजिएगा जो अभी करवाया। तो क्वेश्चन नंबर 3 वाला देखें, इसमें दिया हुआ है 2 + 2 ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर और 3 - 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर। तो अब देखें हमारे पास 2 कॉमन लिया, 1 प्लस ओमेगा बन गया, -2 ओमेगा स्क्वायर आ गया, और इसमें से भी कुछ कॉमन लें, 1 प्लस वाली कॉमन लेंगे तो वो नेगेटिव वाले की इक्वल आएगी, तो -3 ओमेगा आ गया। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इस वजह से इसमें से कॉमन लिया मैंने, तो ये 1 प्लस ओमेगा ओमेगा तीसरी के इक्वल बननी है बस, ओमेगा स्क्वायर आ गई, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा के इक्वल आ गया। इस तरह होता है ना, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये हमारे पास इक्वल होता है 0 के। तो अब अगर हम 1 प्लस ओमेगा इस साइड पे रखें तो दूसरी साइड पे जाके ये ओमेगा स्क्वायर ही बनना है। इसी तरह 2 चीज़ें इधर रखेंगे और तीसरी जाके उधर नेगेटिव ही होगी। तो -2 ओमेगा स्क्वायर बना, -2 ओमेगा स्क्वायर बना, और 3 इससे मल्टीप्लाई होकर -3 ओमेगा बना, और -3 ओमेगा आ गया। तो -4 और ये माइनस माइनस प्लस करें ना तो -6 ओमेगा बनेगा, तो इनको मल्टीप्लाई कर दें, माइनस माइनस प्लस 4 6 था 24, और ओमेगा क्यूब बना, तो ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है 1 के, मैंने लिखा भी ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 वाला देखें, -1 प्लस -3 अंडर रूट ऊपर 6 पावर है, और -1 माइनस 3 अंडर रूट ऊपर 6 है। अब मुझे पता था कि अगर इसके साथ 2 में नीचे 2 हो तो ये ओमेगा के इक्वल है ना प्लस वाली, और अगर इसके नीचे भी 2 होता तो ये ओमेगा स्क्वायर की माइनस वाली ओमेगा स्क्वायर की इक्वल होनी थी, लेकिन इसके साथ तो 2 था ही नहीं, तो ये तो किसी चीज़ की इक्वल नहीं आ रही थी। इस वजह से 2 को मल्टीप्लाई भी करवा दें और डिवाइड भी करवा दें, इस साइड पे भी ऐसा करें, 2 से मल्टीप्लाई भी करवा दें, 2 से डिवाइड भी करवा दें, तो अब ये ओमेगा की इक्वल बनी है। तो ओमेगा की 6 बन गई, ये साथ 2 वैसे, इस साइड पे भी ऐसा करेंगे, ये ओमेगा स्क्वायर बनी, ऊपर 6 आ गई, ये साथ 2 वैसे। अब 2 कॉमन आ रहा है, 2 की पावर 6 कॉमन आ रही है, तो वो
64 बना, तो 64 अब ओमेगा की 6 और ओमेगा की ये 6 टू द 12, तो ये 12 वाली ये अंदर रह गई और 64 दोनों में से कॉमन आया, इसका भी 64 बना, इसका भी 64 बना, क्योंकि 2 की पावर इस दोनों के ऊपर है ना, ये जो 2 आया ये इसके ऊपर भी है और ये भी 2 इसके ऊपर है, ये 2 की पावर 6 है, इधर भी 2 की पावर 6 थी, इस वजह से ये 64 बना। तो ओमेगा क्यूब और ये देखें अब मुझे पता है जब भी बनाना है ना आप लोगों ने काम यही करना है कि ओमेगा क्यूब बनाना है, या तो कॉमन ले लें जैसे ऊपर वाला मेथड किया है, इस तरह हो तो कॉमन आ जाता है, अगर ना हो तो ओमेगा क्यूब बनाएं। तो ये देखें मुझे पता था 3 2 को मल्टीप्लाई करूँगी तो 6 बनेगा और इधर 3 4 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 12 बनेगा। अगर इस तरह ना हो रहा हो, अगर 13 आ जाए तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने एक 12 अलग कर लेना और एक 1 अलग कर लेना, आंसर आ जाएगा। अच्छा अब देखें ये तो इवन थी, पावर हो रही थी 3 2 द 6 और 3 4 द 12, तो ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा और ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल और इसके ऊपर 4 आ गई, तो 1 1 2 बन गया। 64 को 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या आया आंसर 128, तो ये आंसर आ गया। अब आगे देखें अगला क्वेश्चन नंबर 2 का अगला पार्ट। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 देखें, उस पर तो हमें अब बन रहा है, अब नीचे भी 2 है पावर, इसके भी नीचे 2 दिया हुआ, तो ये बन रहा था ओमेगा की 9 बनी और इधर ओमेगा स्क्वायर की 9 बनी, तो ये देखो ओमेगा की 9 और ये 9 टू द 18, तो 18। अब देखिए मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था हमने ओमेगा क्यूब बनाना है, चाहे जैसे भी बने, अगर एक ओमेगा साइड पे भी रखना पड़े फिर भी बनाना है। तो ये तो बन रहा था 3 3 द 9 और 3 6 द 18, तो ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल, ये भी ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल, तो इसकी पावर 3 ली तो 3 आना है, 1 ही आना है, पावर जो भी हो 1 से मल्टीप्लाई पावर जितनी मर्जी कर लें 1 ही आना है, और 1 की पावर 6 तो ये भी 1 आना है, तो ये 1 1 ये क्या बना 2 आ गया बस। क्वेश्चन नंबर 7 वाला देखें, इसका पार्ट नंबर 7, ओमेगा की पावर 37 है प्लस ओमेगा की पावर 38 माइनस 5 है, तो ओमेगा की 36 अलग कर ली और इधर देखें ओमेगा स्क्वायर और ये ओमेगा की 36 माइनस 5, तो 3 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 12 से तो 36 बन रहा है और प्लस ओमेगा स्क्वायर ये ओमेगा की 3 12 आ गई माइनस 5, तो अब देखिए ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल 3 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करें तो 36 बन रहा है ना, और इधर भी 3 को अगर 12 से मल्टीप्लाई, इसलिए मैंने ये 2 मैंने कहा था या ओमेगा क्यूब ले ले, इसमें तो ओमेगा ही आ रहा था, तो 3 के मतलब 3 से मल्टीप्लाई करवाना हमने, तो इधर नहीं आना था 36, इस वजह से 38 नहीं आना था, तो इस वजह से मैंने ओमेगा स्क्वायर साइड पे रखा और 36 बनाया, ताकि 36 तो 3 के टेबल में आ रहा है ना, 3 12 द 36, तो ये देखें ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल ये ऊपर 12 आ गई और इधर भी ओमेगा स्क्वायर और ये भी ऊपर 1 लिखा और 1 की पावर 12 1 ही आ गया, माइनस 5 लिख दिया, तो ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ये तो 1 ही बच जाना ना, माइनस 5, तो ये देखें ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या आंसर आएगा -1 और -5, तो ये -1 और -5 आंसर क्या आया -6। क्वेश्चन नंबर 8 वाला देखें, इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का 8 वाला, तो ये बस मैंने कर देखें ओमेगा की पावर -13 और ओमेगा की पावर -17 दी हुई है। अब हमने फिर अलग वही करना है, काम वही है, 12 वो आ रहा है 3 के टेबल में और 13 नहीं आ रहा, तो ओमेगा एक साइड पे कर ले और -1 साइड पे करें ना, तो ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पावर इवन में रहनी। अच्छा ये देखें -12 और -1 आंसर क्या आएगा -13 ना, इस वजह से दोनों के साथ माइनस लेना पड़ना है, -12 और -1, इसके साथ भी -15 और -2, क्योंकि -15 3 के टेबल में आ रहा है ना, तो देखें अब 3 अंदर, हम अंदर 3 चाहिए, ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल बन जाएगा, ऊपर -4 आ रही है और ओमेगा की पावर -1 नीचे जाके क्या बनेगा 1/, ओमेगा पॉजिटिव पावर करनी है ना, इसकी भी 1/, ओमेगा स्क्वायर बन जाएगी, तो ये ओमेगा क्यूब आ गया 1 के इक्वल, ऊपर आ गया -5, तो अब देखें 1 की पावर -4 आंसर 1 ही आना और इसकी पावर 1 की -5 तो आंसर 1 ही आएगा, 1/, ओमेगा प्लस 1/, ओमेगा स्क्वायर, इसका हम एलसीएम ले लेंगे। ये देखिए 1/, ओमेगा और 1/, ओमेगा स्क्वायर, तो ये 1/, ओमेगा स्क्वायर इधर अब देखिए नीचे पावर क्या, आप लोग खुद देखें कि अगर ओमेगा स्क्वायर है और ओमेगा अगर 4 हो और 2 हो तो हम क्या करते हैं, हमारा एलसीएम क्या आता है 4 ही आता है ना, 2 तो नहीं ना आता, 4 आता है, इस वजह से अब ये ओमेगा स्क्वायर है, इसमें ओमेगा आ रहा है तो ओमेगा स्क्वायर ही आएगा इसका एलसीएम। इसको इस पर डिवाइड किया हमारे पास ओमेगा बच गया, प्लस इसको इस पर डिवाइड किया तो 1 बचा,
ओमेगा प्लस 1 किसके इक्वल होता है? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू आता है -0 के। तो अब हमें 1 प्लस ओमेगा चाहिए, तो ये 1 प्लस ओमेगा ये माइनस ओमेगा स्क्वायर उधर जाके बन जाएगा, तो किसके इक्वल आया? माइनस ओमेगा स्क्वायर के, और नीचे ओमेगा स्क्वायर है तो ये कैंसिल हो गया। आंसर क्या है हमारे पास? -1। तो ये आज मैंने करवा दिया एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर हमने किए हैं 2 सॉल्व, इसमें उनके पार्ट सॉल्व किए हैं, और नेक्स्ट में हम करेंगे इसके बाकी जो बच गए हैं पार्ट 3, 4, 5 वाला क्वेश्चन। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।